सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम अपने इस चैनल के माध्यम से आप सभी को एनएमएमएस राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा और आपकी श्रेष्ठता प्रवेश परीक्षा तथा पीएम यशस्वी परीक्षा की जो है तैयारी जो है निःशुल्क करा रहे हैं। आप सभी लोग ध्यान से अपनी तैयारी करें और यदि आपको परीक्षा से संबंधित कुछ भी जानकारी चाहिए या फिर आपको जो है नोट्स चाहिए परीक्षा से संबंधित, तो आप हमें 9758720422 पर SMS करें या डिस्क्रिप्शन में नीचे हमने व्हाट्सएप का ग्रुप का जो है लिंक दिया हुआ है, आप उस पर जा कर के ग्रुप में जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, अमेरिका की खोज किसके द्वारा की गई? तो अमेरिका की खोज ऑप्शन है वास्को डी गामा, कोलंबस, मैगस्थनीज, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अमेरिका की खोज करने वाले थे कोलंबस। नेक्स्ट है, भारत की खोज किसके द्वारा की गई? भारत की खोज वास्को डी गामा, कोलंबस, मैगस्थनीज, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा? 1498, 1499, 1516 या 1501 में। तो देखिए वास्को डी गामा जो कि एक पुर्तगाली था, ये पुर्तगाल से आया था और ये 1498 ईस्वी में भारत पहुंचा था। क्वेश्चन नंबर 4 है, वास्को डी गामा भारत के किस बंदरगाह पर पहुंचा? ऑप्शन है विशाखापट्टनम, कांधला, कालीकट, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए वास्को डी गामा जो था 1498 ईस्वी में कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। क्वेश्चन नंबर 5 है, सर्वप्रथम व्यापार करने के लिए कौन सी यूरोपीय शक्ति भारत आई? डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाली। देखिए सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, क्योंकि जो वास्को डी गामा था 1498 ईस्वी में भारत आया था, ये पुर्तगाल का ही रहने वाला था, इसलिए वह यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम अपनी कोठी या फैक्ट्री, क्योंकि उस समय जो है फैक्ट्री को कोठी कहा करते थे, तो यह कहाँ पर खोली? गोवा, कोमादवनद्वीप, कोचीन, कालीकट, चिंसुरा। तो देखिए पुर्तगालियों ने जो सबसे पहले अपनी कोठी खोली थी वह गोवा और दमनदीव में खोली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, डच कहाँ के निवासी थे? हॉलैंड, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड, फ्रांस। तो देखिए जो डच थे वे हॉलैंड के निवासी थे। क्वेश्चन नंबर 8, मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज राजदूत कौन था? कैप्टन हॉकिंस, सर टॉमस रो, लॉर्ड विलियम, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में आने वाला जो प्रथम राजदूत था उसका नाम था कैप्टन हॉकिंस। क्वेश्चन नंबर 9, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई? हॉलैंड, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड, फ्रांस। तो देखिए औद्योगिक क्रांति की शुरुआत जो हुई थी वह हुई थी इंग्लैंड में। क्वेश्चन नंबर 10, उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए चलाए गए विशेष अभियान को क्या कहते हैं? नीली क्रांति, हरित क्रांति, पीली क्रांति, औद्योगिक क्रांति। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है कि औद्योगिक क्रांति जो है उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए चलाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 11, फ्रांसीसी कंपनी का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, डुप्ले, इनमें से कोई नहीं। देखिए फ्रांसीसी कंपनी उसका भी नेतृत्व जो किया गया था वह डुप्ले के द्वारा किया गया था। डुप्ले एक फ्रांसीसी गवर्नर था। क्वेश्चन नंबर 12 है, वांडीवास का युद्ध कब हुआ? 1760, 1761, 1746, 1763। अब आगे जितने भी क्वेश्चन आएंगे उनमें से अधिकतर क्वेश्चनों में जो है ईस्वी पूछी जाएगी, सन पूछा जाएगा कि कौन सा युद्ध कब हुआ, ये घटना कब हुई, तो आप ध्यानपूर्वक पढ़ें। तो देखिए वांडीवास का जो युद्ध हुआ था ये 1760 में हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757, 1758, 1759, 1760। तो देखिए प्लासी का युद्ध जो है 1757 में हुआ था। प्लासी जो है पश्चिम बंगाल में है। उसके बाद है 14 नंबर पर, प्लासी का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन हर बार आता है। उसके बाद है, प्लासी का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? सिराजुद्दौला और मीर जाफर, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव, मीर जाफर और रॉबर्ट क्लाइव, मीर जाफर और मीर कासिम। तो देखिए ये जो था प्लासी का युद्ध ये हुआ था सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1760, 1762, 1763, 1764। तो देखिए बक्सर का जो युद्ध हुआ था वह 1764 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16 है, मुर्शिदाबाद से मुंगेर और अपनी राजधानी स्थानांतरित करने वाला बंगाल का नवाब कौन था?
सिराजुद्दौला, मीर कासिम, मीर जाफ़र, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी सही है, मीर कासिम। क्वेश्चन नंबर 17 है, ये है आपका, टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई? 1792, 1892, 1992, 1692। टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच श्रीरंगपट्टनम की जो संधि हुई थी, यह हुई थी 1792 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहायक संधि की शुरुआत किस अंग्रेज अधिकारी के द्वारा की गई? लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, सहायक संधि की शुरुआत लॉर्ड वेलेजली, ऑप्शन नंबर ए सही है। सहायक संधि की जो शुरुआत थी वह लॉर्ड वेलेजली ने की थी। क्वेश्चन नंबर 19 है, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1661, 1761, 1861, 1961। देखिए, पानीपत के 3 युद्ध हुए। पहला युद्ध हुआ था 1526 में, दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में, और तीसरा जो युद्ध हुआ था ये हुआ था 1761 में। पहला युद्ध जो हुआ था वह बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। दूसरा युद्ध हुआ था अकबर और हेमू के बीच, और जो तीसरा युद्ध हुआ था ये मराठों और अफगानों के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अंग्रेज गवर्नर के द्वारा राज्य हड़प नीति अथवा विलय नीति की शुरुआत की गई थी? लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी, इनमें से कोई नहीं। देखिए, राज्य हड़प नीति या विलय नीति कह लीजिए या राज्य हड़प नीति कह लीजिए, इसकी जो शुरुआत की थी वह लॉर्ड डलहौजी ने की थी। और लॉर्ड डलहौजी के समय में ही 1853 में जो था, भारत में रेल की शुरुआत हुई थी। मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर की दूरी जो है रेल के द्वारा तय की गई थी। क्वेश्चन नंबर 21 है, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा संघ को पराजित करने वाले कौन था? तो देखिए, मराठाओं को जो पराजित करने वाला था पानीपत का तृतीय युद्ध, अभी हमने आपको बताया कि ये जो हुआ था ये 1761 में हुआ था। तो मराठाओं और अहमद शाह अब्दाली के बीच ये युद्ध हुआ था। उसके बाद दूसरा है 22वां क्वेश्चन है, द्वैध शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड डलहौजी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, द्वैध शासन प्रणाली जो थी लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा स्टार्ट की गई, लागू की गई। क्वेश्चन नंबर 23 है, रेगुलेटिंग एक्ट कब बनाया गया? 1773, 1857, 1784, 1770। रेगुलेटिंग एक्ट जो है 1773 ईस्वी में कराया गया था, ये बनाया गया था 1773 में। पिट्स इंडिया एक्ट कब लागू किया गया? 1784, 1857, 1773, 1770। देखिए, पिट्स इंडिया एक्ट जो है ये 1784 में लागू किया गया। क्वेश्चन नंबर 25, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई? 1774, 1857, 1772, 1785। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना हुई थी वह हुई थी 1774 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब की गई? 1801, 1800, 1802, 1772। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की जो स्थापना की गई थी कोलकाता में वह की गई थी 1801 में। नेक्स्ट है 27 नंबर पर, भारतीयों के लिए नागरिक सेवा भारती प्रतियोगिता कब प्रारंभ की गई? देखिए, नागरिकों के लिए नागरिक सेवा ये है भारतीय प्रतियोगिता, ISPCS की जो परीक्षा ये कब की गई थी? 1853, 1854, 1855, 1854। तो देखिए, ये 1853 में स्टार्ट की गई थी। क्वेश्चन नंबर 28, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? विलियम जोन्स, राजा राम मोहन राय, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड मैकाले। तो विलियम जोन्स के द्वारा जो है एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 28, लॉर्ड मैकाले के द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली की शुरुआत कब की गई? तो 1835, 1836, 1844, 1847। तो देखिए, 1835 में लॉर्ड मैकाले के द्वारा अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली की शुरुआत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का आखिरी क्वेश्चन, अस्थायी बंदोबस्त एवं रेतवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड डलहौजी, इनमें से कोई नहीं। तो अस्थायी बंदोबस्त और रेतवाड़ी की जो प्रथा थी ये जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू की गई। तो देखिए, हमारे ये थे NMM राष्ट्रीय आय श्रेष्ठता और PM से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। धन्यवाद।